नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। और नहीं, ये किसी पहाड़ पर चढ़ने वाली भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने भीतर की एक साहसिक यात्रा है। सच्चे आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलते हुए हम उन छिपे हुए जालों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रास्ते में अनजाने में कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो, रोज ध्यान कर रहा हो, लेकिन वही कोशिश उसे विनम्र बनाने के बजाय और भी ज्यादा अहंकारी बना दे। ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो हैरान करने वाला विरोधाभास है। आखिर क्या होता है जब वो अभ्यास जो बना ही इसलिए था कि हमारे अहंकार को खत्म कर सके, वही हमारे अहंकार का सबसे बड़ा कारण बन जाए? ये सवाल सच में दिमाग को झकझोर देता है ना। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाते हुए अपनी इस आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले साधना को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, साधना का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके कोने में बैठ जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास है, एक अनुशासन है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे भीतर की जो भी अशुद्धियां हैं उन्हें साफ करना, और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारा अहंकार है ना, ये जो मैं की झूठी भावना है, उसे पूरी तरह से जड़ से मिटा देना। किसी भी साधक की यात्रा का सबसे मूल लक्ष्य यही होता है कि वो अपने अभिमान को पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जरा इस एक विचार पर गौर कीजिए। मैं एक बहुत बड़ा साधक बन गया हूं। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है। मतलब सोचिए, जो दवा आपको बीमारी से ठीक करने वाली थी, वही दवा धीरे धीरे अहंकार के जहर में बदल रही है। जब कोई भी इंसान अपने आध्यात्मिक अभ्यास को अपनी निजी उपलब्धि मान लेता है ना, तो ये सूक्ष्म अहंकार हमारे भीतर चुपके से अपनी जड़ें जमाने लगता है और हमारे विकास की इस पूरी यात्रा को बीच में ही रोककर रख देता है। पतन का मार्ग, जब अभ्यास भ्रष्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये छिपा हुआ अहंकार हमारी आध्यात्मिक उन्नति की इस पूरी आंतरिक यात्रा को एकदम पटरी से उतार देता है। इस मार्ग पर अक्सर दो विचार आपस में बहुत बुरी तरह टकराते हैं। एक तरफ है वो जहरीली, अहंकार से भरी मानसिकता जो सिर्फ और सिर्फ तुलना करती है, जहां मन बार बार कहता है, अरे मैं तो उनसे बहुत ज्यादा अभ्यास करता हूं। और दूसरी तरफ है वो एकदम सच्ची और विनम्र वास्तविकता जो कहती है, मेरा अभ्यास तो बस एक कृपा है, एक उपहार है। ये सच में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है, जहां हमें ये तय करना होता है कि हम अहंकार के कारण नीचे गिरेंगे या फिर इस यात्रा में असली आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस अहंकार के जाल में फंसने के असली परिणाम क्या होते हैं? जब कोई ये सोचने लगता है कि वो दूसरों से ज्यादा अभ्यास करता है, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो दूसरों को नीचा समझने लगता है। इसे हेय बुद्धि कहा गया है। इसके साथ ही वो अपने अंदर एक श्रेष्ठ बुद्धि यानी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना पाल लेता है। यहां ये साफ चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यक्ति अध्यात्म में खुद को दूसरों से बड़ा मानता है, वो पूरी तरह से भटक जाता है। सच तो ये है कि ये अहंकार सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्ण आध्यात्मिक पतन का रास्ता है, उन्नति का बिल्कुल नहीं। कृपा का केंद्र, दृष्टिकोण को बदलना। इस अहंकार वाली रुकावट से बाहर निकलने के लिए अपने नजरिए को बदलना ही इस यात्रा को सही दिशा में ले जाने का इकलौता उपाय है। यहां पर यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम जो भी भजन या साधना करते हैं, वो हमारी कोई अपनी उपलब्धि नहीं है। सच्चे अभ्यास का स्रोत हमारी अपनी मेहनत नहीं है, बल्कि ये गुरुदेव की कृपा, संतों की महान कृपा और भगवान की असीम कृपा का नतीजा है। ये एक बहुत ही गहरा एहसास है। कोई भी साधक जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पा रहा है ना, वो बस एक दिव्य उपहार है। और जब हम पूरे मन से ये मान लेते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ कृपा से हो रहा है, तो इस रास्ते पर अहंकार के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। और यही बात हमें इस सबसे जरूरी बदलाव की तरफ ले जाती है, मैं कर रहा हूं की भावना से हटकर ये हो रहा है की ओर जाना। जरा सोचिए, ये कितना अद्भुत है कि हमारा व्यक्तिगत अहंकार पूरी तरह से एक गहरी और विनम्र कृतज्ञता में बदल जाता है। इस स्थिति में हम कुछ करने वाले नहीं रह जाते, बल्कि सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं। जब भी मन में ये ख्याल आता है कि मैं कर रहा हूं, तो तुरंत अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि प्रभु की कृपा से हो रहा है, तो इस यात्रा में हमें सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। सच्चे आध्यात्मिक विकास को परिभाषित करना महात्मा। इस आंतरिक यात्रा के एकदम शिखर पर पहुंचने वाला एक सच्चा इंसान, जिसे हम महात्मा कहते हैं, वो असल में कैसा होता है? आइए इसे थोड़ा समझते हैं। इस बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन ज्ञान का जिक्र किया गया है।
तृणादपि सुनिचेन, जिसका सीधा सा मतलब है खुद को घास के एक तिनके से भी ज्यादा नीचा या विनम्र समझना। ये सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की एकदम नींव है। सोचिए, एक घास का तिनका जिसे कोई भी अपने पैरों तले कुचलकर चला जाता है, फिर भी वो कभी कोई विरोध नहीं करता। एक साधक को अपनी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए उसी स्तर की विनम्रता की जरूरत होती है। चलिए, इन 4 चरणों को गहराई से समझते हैं जो एक सच्चे महात्मा की असली पहचान है। पहला कदम, खुद को घास से भी नीचा समझना। दूसरा कदम, एक पेड़ की तरह सहनशील होना, मतलब जैसे एक पेड़ उसे काटने वाले इंसान को भी आराम से अपनी छाया देता है। तीसरा कदम, बिना किसी भेदभाव के हर किसी को सम्मान देना। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपने लिए कभी किसी सम्मान की इच्छा ना रखना। जो इंसान लगातार इन 4 गुणों के साथ आगे बढ़ता है, वही असल में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर पाता है। अब एक बहुत ही चौंकाने वाली और एकदम व्यवहारिक सच्चाई सुनिए। एक सच्चा महात्मा होने के लिए किसी खास तरह के पारंपरिक कपड़े या वेशभूषा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। जी हाँ, एक साधारण सी पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी एक सच्चा महात्मा हो सकता है। ये बात कितने शानदार तरीके से इस बात पर जोर देती है कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। इसका बाहर के दिखावे से सच में कोई लेना देना नहीं है। तो अपनी इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सवाल ये है कि इन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को आखिर छुआ कैसे जाए। देखिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के इस अहंकार वाले दोष को पहचानना होगा। फिर उस श्रेष्ठता की भावना को तुरंत छोड़ना होगा। हमें निरंतर भक्ति का अभ्यास करना होगा और सबसे जरूरी बात, हमेशा हर पल ये याद रखना होगा कि ये जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरु और ईश्वर की शुद्ध कृपा है। अपने इस अभिमान को छोड़ने से ही हम इस यात्रा की असली ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, क्या हमारे रोजमर्रा के प्रयास, हमारी साधना और हमारा ज्ञान चुपचाप हमारे अहंकार को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, या वे सच में हमारे अंदर सच्ची विनम्रता को बढ़ावा दे रहे हैं? इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आत्मनिरीक्षण हमारी इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की सही दिशा तय करेगा। आज हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।